नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर छिड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद स्पष्ट और अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है और केवल यह कहकर कि कहीं आंदोलन चल रहा था, पुलिस की कथित ज्यादतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने साफ संकेत दिए कि अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है ताकि लोकतांत्रिक अधिकार भी सुरक्षित रहें और कानून व्यवस्था भी कायम रहे। हम आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और पिछले सप्ताह दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने इन मामलों को केवल दिल्ली तक सीमित मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है और इस पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान में निहित है, यह पूर्ण रूप से संरक्षित अधिकार है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केवल आंदोलन होने के आधार पर पुलिस की कथित ज्यादतियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी जोड़ा कि आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं होता और न ही आंदोलन का मतलब हिंसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने पर जोर देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के लिए पहले से निर्धारित और उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि किसी प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुसकर हिंसा फैलाने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसका असर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के संवैधानिक अधिकारों पर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अदालत ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने के साथ साथ पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को भी समान रूप से महत्वपूर्ण बताया है। सुनवाई के दौरान जब पुलिस कर्मियों के घायल होने और उनके परिवारों पर कथित हमलों का मुद्दा उठाया गया तो न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने कहा कि पुलिस कर्मियों को लगी चोट भी उतनी ही गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकारों से यह भी पूछा जा सकता है कि पुलिस की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरे देश में ऐसा स्पष्ट और एक रूप प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसमें यह तय हो कि कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, किन स्थानों का उपयोग किया जाएगा और प्रशासन की जिम्मेदारियां क्या होंगी। साथ ही अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आत्मानुशासन भी उतना ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ टकराव की बजाय सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में लागू होने वाले अनिवार्य दिशा निर्देश तैयार किए जा सकें। अदालत ने कहा कि यह केवल किसी एक राज्य या एक घटना का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भी अदालत ने दोहराया कि जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में है, तब तक केवल आंदोलन के आधार पर लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि कहीं पुलिस की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। माना जा रहा है कि अदालत देश भर में विरोध प्रदर्शनों के लिए एक समान व्यवस्था और जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस की जिम्मेदारियों दोनों के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय मानक स्थापित हो सकता है। बहरहाल आइए देखते हैं अदालत की टिप्पणी पर आ रही प्रतिक्रियाएं। इस पे वक्तव्य गृह मंत्री को देना पड़ेगा। जब तक गृह मंत्री यहाँ आकर वक्तव्य नहीं देंगे सदन में, तब तक हम तो अपनी मांग बुलंदी से उठाते रहेंगे। आज एक दृश्य यहाँ दिखा जब रिजाइंड मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुंचे, उसको मैंने एमपीज ऑफ बीजेपी हियर फॉर वेलकमिंग धर्मेंद्र प्रधान, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग। भाई उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान आज भी हीरो हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाया एज शिक्षा मंत्री। आरएसएस के लोगों को सब जगह वाइस चांसलर बनाया, तो धर्मेंद्र प्रधान तो आरएसएस का हीरो है ही। लेकिन देश में वो क्या है वो आपने देख लिया पूरे देश की सड़कों पर। न केवल धर्मेंद्र प्रधान, देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री की क्या छवि है वो भी आपको रोज दिख रही है। जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं, सीजीआई ने आज कहा कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना लोगों का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्टर पर पुलिसिया कार्रवाई जो है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल नाजायज हुई है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने भी इस बात को रखा आगे। जिस तरह से पैलेट गन्स चलाई गई, जिस तरह से लाठियां महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ,
वो सादी वर्दी में लोग थे, कौन थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये दिल्ली पुलिस के सामने, दिल्ली पुलिस की भागीदारी से हुआ, गृह मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेंगे। संबित पात्रा आए थे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, AK-47 किसी पुलिस वाले ने इस्तेमाल नहीं किया, देश में कहाँ चलता है AK-47? सरेआम बड़ी बड़ी गन्स लेकर घूम रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में, देश की राजधानी की सड़कों पर आज तक कभी पैलेट गन्स चलते हुए सुना आपने? जवाब दें संबित पात्रा या जो भी हैं वो। सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेता विपक्ष ने जो ट्वीट किया वो AK-47 का उन्होंने जिक्र किया है। भाई, जो पैलेट गन्स चली, जिस तरह से हथियार दिखाए गए, डराया गया, धमकाया गया बच्चों को, क्या ये जायज है अपने ही देश के बच्चों को देश की पुलिस, देश के गृह मंत्री के आदेश पर इस तरह से हमला करेगी? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।